नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी जो CBT2 की एग्जाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। तो आपका जो एग्जाम है वो किस डेट को होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा CBT1 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ रहा है, CBT1 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा कितने क्या आपके कैटेगरी वाइज मार्क्स हैं ताकि आपको अभी से CBT2 की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। उसके अलावा CBT2 के लिए आपके पास एक्चुअल में कितना क्या टाइम बचा हुआ है, इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यूट्यूब पे सबसे पहले ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट जो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, आपको पता है कि एनटीपीसी जो यूजी की आपकी डेट है वो भी आपकी आउट यहाँ पे हो चुकी है। तो अगर आपका ग्रेजुएट लेवल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो यहां पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। यहां पे इसकी डेट आउट हो चुकी है। आपका जो एग्जाम है वो 7 मई से लेकर के 21 जून तक चलने वाला है। मई में आपका 3 दिन एग्जाम होगा, बाकी आपका जो एग्जाम है वो 13 जून से लेकर के 21 जून तक आपका होने वाला है। तो अगर आप ग्रेजुएट लेवल में बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो यहां पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। उसके अलावा ग्रुप डी का एग्जाम है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। तो इन पे कहने का मेरा मतलब ये कि अपनी प्रिपरेशन को ड्रॉप मत करो, प्रिपरेशन लगातार करते रहो। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। अभी उत्कर्ष पे सिलेक्शन ऑफर आपके लिए चल रहा है जो कि 21 तारीख से लेकर के केवल 26 तारीख तक चलने वाला है। इस ऑफर में आपको क्या है कि अभी तक 10% का आपको ऑफ मिलता था। लिमिटेड टाइम के लिए आपको क्या है कि अगर आप मेरा ये कूपन कोड UCMP15 अगर यूज करते हैं तो फ्लैट 15% का आपको ऑफ मिल रहा है। साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उसके अलावा जो कोर्स की वैलिडिटी है वो आपकी टिल एग्जाम तक रहने वाली है। लेकिन ये ध्यान रखना है ये जो ऑफर है वो 26 तारीख तक ही वैलिड है। तो अभी इस ऑफर का फायदा उठाएं। आपको करना क्या है, सिंपली उत्कर्ष से आप डाउनलोड करना, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है और ये कूपन कोड UCMP15 ये आपको लगाना नहीं बोलना है। इससे आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो परचेज करने का जो लिंक है और ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है, जो एनटीपीसी का एग्जाम है, वो जितने भी रेलवे के एग्जाम है वो TCS कराती है। अभी 2025 से पहले जितने भी एग्जाम SSC के होते थे वो भी TCS एग्जाम कराती थी। तो आपको पता है कि जब भी एग्जाम कोई भी एजेंसी, जैसे स्पेशली अगर TCS की बात करें तो बाकी नॉर्मली जो लैब है वो TCS की है। तो TCS की लैब है। बहुत ही रेयर कंडीशन में क्या होता है कि दूसरी जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां पे TCS जो है वो दूसरी लैब हायर करती है। तो जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे जो भी एग्जाम मान लेते हैं सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है वो अभी से लैब में क्या है कि उसकी प्री बुकिंग हो जाती है। पहले से ही जो डेट है वो बुक हो जाती है कि ये जो एग्जाम है अपकमिंग इतने जो एग्जाम है वो लगे, मतलब 4-5 महीने के जो मतलब बाद एग्जाम होने वाले हैं उसकी बुकिंग 4-5 महीने पहले आपकी हो जाती है। तो अगर TCS की लैब में जिनकी ठीक ठाक पकड़ होती है उनको एग्जाम डेट के बारे में पता चल जाता है। तो इसी तरीके के एक टीचर है जिनका नाम आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये आपके आकाश यादव सर हैं। अभी तक इन्होंने जितनी भी प्रेडिक्शन की हैं वो आप ये मान के चलिए कि 99.9% तक सही रही है TCS के रिगार्डिंग, क्योंकि TCS की लैब में इनका अच्छा खासा जो है लिंक होगा या कुछ भी है। तो वहां से क्या है कि ये लगातार जो है जैसे बैंक की जो डेट है और जो TCS जो एग्जाम जितने भी कराता है उनकी डेट ये बताते रहते हैं। तो अभी 3 दिन पहले इन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है जहां पे इन्होंने रिसेंटली जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उनकी डेट यहाँ पे बताई है। जैसे आप देख सकते हैं जो एनटीपीसी यूजी की डेट है CBT1 की वो भी इन्होंने बता दी कि 13 जून से होने वाला है। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो यूजी का एग्जाम है वो 13 से 21 तक ही है, बल्कि यहाँ पे मई में कुछ डेट आपकी हो गई है 7, 8, 9, यानी कि 3 दिन केवल एग्जाम है, बाकी आपका एग्जाम 13 से। तो ये भी डेट आपकी मैच हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने ही कई डेट आपकी बताई है, जैसे कि आप देख सकते हैं IDBI इससे कोई मतलब नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो CBT2 का एग्जाम है वो 9 जुलाई को होने वाला है। तो आप ये मान के चलो 99.9% ये डेट कंफर्म है, यानी कि आपका जो CBT2 का एग्जाम है वो 9 जुलाई को होगा। तो इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। अभी रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आरआरबी मिनिस्ट्रियल जो आपकी आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी है इसका जो एग्जाम है वो 13 जुलाई को होगा। उसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी यूजी जिसके बारे में बात करें इसके CBT2 की डेट जो है ये भी इन्होंने बता दी है, 16 सितंबर को इसका भी यूजी का जो CBT2 है वो आपका होने वाला है। उसके अलावा आरआरबी ALP का जो CBT1 का एग्जाम है वो 19
29 सितंबर से आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डेट्स बताइए आप, ये मान के चलो 99.9% ये डेट आपकी कंफर्म है, 1% इधर उधर हो सकती है। यानी कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो CBT2 का एग्जाम है वो 9 जुलाई को आपका होगा। तो इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। अब यहाँ पे आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये आप लास्ट ईयर का कुछ रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि CBT2 मतलब CBT1 का रिजल्ट आने के बाद CBT2 के लिए आपको कितना क्या टाइम मिलता है। तो एनटीपीसी 2015 की वैकेंसी के बारे में बात करें तो 7 दिसंबर 2016 को रिजल्ट आया था और CBT2 का जो एग्जाम था वो 17, 18 और 19 जनवरी को, यानी कि 17 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। तो 40 प्लस दिन यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद मिल गए थे। एनटीपीसी 2019 की बात करें तो 30 मार्च 2022 को रिजल्ट आया और जो CBT2 का एग्जाम था वो 9 और 10 मई को था। तो 40 दिन यहां पर भी मिल गए थे। एनटीपीसी 2024 की अगर बात करें तो 19 सितंबर 2025 को इसका रिजल्ट आया और CBT2 का एग्जाम 13 अक्टूबर को ही करा लिया। यहाँ पे विद इन 30 डेज ही आपका एग्जाम हो गया। तो मोटा मोटी आप ये मान के चलो कि रिजल्ट के बाद आपको 30 दिन का ही टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपका जो CBT2 का एग्जाम है वो 9 जुलाई को आपका अगर होने वाला है तो 30 दिन पहले आप ये मान के चलो, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका किसी भी कंडीशन में रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि मई लास्ट तक भी रिजल्ट आपका आ जाए, यानी कि 1 महीने कम से कम रिजल्ट के बाद 1 महीने का तो टाइम आपको मिलता है। यानी कि या तो जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा आपका CBT1 का, या हो सकता है कि मई के लास्ट तक ही आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाए। बाकी CBT2 की जो एग्जाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। तो और ये लगभग आप ये मान के चलो ये कंफर्म है, ये कंफर्म अब बस ऑफिशियल आना बाकी है, क्योंकि मैंने प्रूफ भी आपको दिखा दे। बाकी इनका अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो जितनी भी डेट इन्होंने प्रेडिक्ट की है वो 99.9% आपकी सही रही है। तो 9 जुलाई से आपका 9 जुलाई को आपका CBT2 का एग्जाम होने वाला है। अब कितने क्या मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको CBT2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, तो अगर मॉडरेट शिफ्ट में आपका भाई UR OBC और EWS कैटेगरी से 70 से ऊपर मार्क्स बनने हैं तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। SC से 65 प्लस और ST से 60 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। बाकी अगर आपकी सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है तो 5 नंबर अगर कम है तभी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। इजी शिफ्ट है तो 5 नंबर अगर ज्यादा है, मतलब अगर इजी शिफ्ट में हो तो 75 प्लस अगर मार्क्स है तो मेरे हिसाब से आप CBT2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उत्कर्ष को चूज कर सकते हो। उत्कर्ष पे आप आंख मीच के भरोसा कर सकते हो और अभी उत्कर्ष पे ऑफर चल रहा है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। 26 अप्रैल तक ये ऑफर चलने वाला है। यहाँ पे क्या है कि उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे आपको UCMP 15 कोड यूज करने पर फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। साथ ही साथ कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम आपकी रहने वाली है। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और ये कूपन कोड UCMP 15 ये आपको लगाना नहीं भूलना है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।